हेलो दोस्तों, विकास में आपका स्वागत है। हम लोग 69 बीपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। उसका पेपर 30 सितंबर को है और आज हम लोग जनरल साइंस के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। और जनरल साइंस के अंतर्गत हम लोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों की बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस जब तक हमारे पास नहीं रहेगा तब तक हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो सकती है। पहली चीज़। दूसरा जो है, बीपीएससी में हर साल लगभग 30 क्वेश्चन, तो कभी 35 क्वेश्चन, तो कभी 34 क्वेश्चन, तो कभी 33 क्वेश्चन ऐसे साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका मतलब अगर 150 क्वेश्चन में अगर 30 क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि साइंस का पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो आर्ट्स साइड के बच्चे हैं, उनका जो है साइंस सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, क्योंकि वो साइंस के उन पॉइंट को नहीं जान पाते कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि उनके पास सिलेबस एक तो नहीं होता है, और सिलेबस होता तो कोई बताने वाला नहीं होता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ेंगे तो सारे टॉपिक हम कवर कर ले जाएंगे। इसीलिए जो मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को पहले सिलेबस से परिचित करा दिया जाए और तब अलग अलग टॉपिक से आप लोगों की क्लास शुरू किया जाए। तो हम लोगों ने इससे पहले जो है हिस्ट्री की क्लास का सारा सिलेबस मैंने वीडियो अपलोड करके आप लोगों को पहुँचा दिया है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम लोग साइंस के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि जनरल साइंस में तीनों अलग अलग जो पार्ट हैं, चाहे वो आपका भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो आपका रसायन विज्ञान हो, या फिर आपका बायोलॉजी हो, तीनों से जो अलग अलग टॉपिक है, पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन और उनसे टॉपिक से जितने भी जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनके वीडियो लगातार हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे और सारे सिलेबस का डिस्कशन आप लोगों को तक पहुंचता रहे। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो है लिंक इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग जो है इसका सिलेबस भी, और हिस्ट्री का सिलेबस और अदर सब्जेक्ट का सिलेबस जिसका मैं डिस्कशन करूंगा, सारे सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से सिलेबस लेकर के आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से शुरू करिए। हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले है भौतिक विज्ञान में क्या क्या हमें जहाँ पढ़ना है, जो जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये सब देख करके क्वेश्चन को पहले निकाला गया और तब इसके बाद सिलेबस को इसमें मेंशन किया गया है। सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक पहला है भौतिकी की प्रमुख शाखाएं। याद रखिएगा, जो भौतिक विज्ञान उनकी जो प्रमुख ब्रांच हैं, शाखाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। इसके अलावा यांत्रिकी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पदार्थ के सामान्य जो गुण होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। हीट, ऊष्मा से जुड़े हुए क्वेश्चन बीपीएससी में ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा तरंगति, ध्वनि और विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चनों की संख्या पूछी गई है। प्रकाश से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। हर साल जो है प्रकाश से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन हर साल पूछा गया। तो इसका मतलब है कि प्रकाश का जो ये लाइट है आपका उसमें सिलेबस में है, ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको टॉपिक वाइज एक एक चीज़ को आपको बिल्कुल पढ़ना है, और कौन सी किताब पढ़नी है ये भी मैं आपको एक एक करके बता दूंगा कि किस किताब को आप पढ़ेंगे तो जल्दी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। दूसरा, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको एनसीईआरटी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। वो क्लास 6 से लेकर के और क्लास जो है 8 तक और 9th की एनसीईआरटी एक बार अच्छे से 2 बार अच्छे से पढ़ लें, जिससे उन्हें साइंस का बेसिक नॉलेज पता चल जाए। बाकी हम क्लास जब लेंगे तो आपको सारी चीज़ें मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। इसके अलावा चुंबकत्व की जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। फिजिक्स में विद्युत और उनके प्रभाव, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं, बार बार आए हुए हैं। परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और नाभिकीय भट्टी भी पूछ देते हैं कि कौन कौन सी नाभिकीय भट्टी कहाँ पर है, और नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, उसके आविष्कारक कौन है। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। मात्रक इकाई यूनिट्स क्या होती है और उनके मात्रक क्या क्या होते हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। मात्रक यंत्र और पैमाने क्या होते हैं, कौन कौन से पैमानों से क्या क्या मापा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। स्केल से, गुरुत्व के अधीन जो है गति, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। चालकता से, कंप्यूटर और सूचना तकनीक से भी क्वेश्चन बीपीएससी में देखे गए हैं। अंतरिक्ष विज्ञान से भी देखे गए हैं, लेकिन ये ज़्यादा देखेगा, ये करंट अफेयर से दोनों जोड़ करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस से करंट अफेयर को जोड़ करके यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम करंट अफेयर भी यहाँ पर साइंस के मेंशन करेंगे। इसके अलावा रक्षा प्रौद्योगिकी, कौन कौन सी मिसाइलें, कौन कौन से जो है नई नई जो है जहाज या लड़ाकू विमान, ये भी जो पूछे जाते हैं, तो वो भी करंट अफेयर से जोड़ करके आपसे यहाँ पूछा जाएगा। और प्रमुख वैज्ञानिक और आविष्कार कौन कौन से हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन भौतिक विज्ञान में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 18 टॉपिक ऐसे हैं
जहाँ से क्वेश्चन संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इनको जरूर गौर करिएगा, जिससे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टेलीग्राम पर डेली टेस्ट भी लेते हैं, 8 बजे जो है मॉर्निंग में और 8 बजे इवनिंग में, तो 2 टाइम टेस्ट होता है, तो आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। आप टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वहाँ से बहुत सारा लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की बात कर लें तो रसायन की प्रमुख शाखाएं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी के घटक, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पृथ्वी में कौन कौन से घटक हैं, पृथ्वी कैसे बनी है, कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, सिलिका क्या होती है, एल्यूमिनियम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। परमाणु और अणु क्या होते हैं, आम्ल, क्षार और लवण क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक ये सब चीज़ें हैं, आपको इनको अच्छे से देखना पड़ेगा बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। इसके अलावा परमाणु संरचना क्या है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, याद रखिएगा। अकार्बनिक रसायन क्या होता है, धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग, ये सब क्या होते हैं, यहाँ से मिश्र धातुएं क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कांसा किससे बनके बनता है, एल्यूमिनियम जो है किससे मिलके बनता है, या फिर जो है जंगरोधी लोहा किससे मिलके बनता है, जर्मन सिल्वर किससे मिलके बनता है। तो मिश्र धातुओं से जुड़े हुए क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो इस पूरा हमें एक एक करके कवर करना पड़ेगा। उर्वरक और रासायनिक उर्वरक, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। खाद्य जो है संरक्षण, पोषण और औषधि, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि जो खाने की चीज़ें होती हैं वो विषाक्त कैसे हो जाती है, उनमें जो है विषैलापन कैसे आ जाता है, तो ये इसी चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है रसायन विज्ञान से, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बीपीएससी में, इसलिए इन सारे टॉपिक को आप कवर करना है, अच्छे से करेक्ट करना है, और हमारे पास बहुत सारा टाइम है। तो अगर हम एक एक करके कवर करते रहेंगे तो हम 2 महीने 1 महीने के अंदर साइंस को अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, और बहुत बच्चों का जिनका साइंस कमजोर होता है वो इसी साइंस के कारण एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए इस बार एक भी सिलेबस में एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना, जिससे आपको जो है तैयारी अच्छे से हो जाए। इसके अलावा जीव विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। जो 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें 20 क्वेश्चन केवल जो है जीव विज्ञान से आते हैं, बायोलॉजी से। तो यहाँ पर क्या क्या हमें देखना है, और अलग अलग सिलेबस में जैसे जीव विज्ञान की उपशाखाएं कौन कौन सी है, यहाँ से जैव विकास किसे कहते हैं, वर्गिकी किसे कहते हैं, सेल, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका से जुड़े क्वेश्चन बार बार आते हैं बीपीएससी में, याद रखिएगा। कोशिका से, आनुवंशिकता से, जैव उर्वरक से क्वेश्चन, मानव शारीरिक और क्रिया विज्ञान से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारे एंजाइम से जुड़े हुए आपसे वहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंकाल और मांसपेशियों के नंबर आपसे पूछा जाते हैं, कौन कौन सी मांसपेशियाँ किसको जोड़ती हैं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बार बार बीपीएससी में आए हुए हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र है, विटामिन और पोषण, विटामिन और पोषण से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं। श्वसन तंत्र क्या होता है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आए हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, जिसे हम लोग खून कहते हैं, तो ब्लड कैसे बनता है और उसके क्या प्रकार होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। उत्सर्जक तंत्र क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तंत्रिका तंत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अंतःस्रावी तंत्र क्या होते हैं, ये भी। जनन और भ्रूणीय विकास क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। पादप वर्ग की क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और प्रकाश संश्लेषण, पादप पोषण, पादप हार्मोन, पादप जनन, आर्थिक महत्व इनका, ये सारे क्वेश्चन आपसे पॉइंट में पूछे गए हैं, और ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आए हैं। पादप पोषण से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। पादप हार्मोन्स कौन से होते हैं जिनसे फलों को पकाया जाता है, उनके नाम आपसे पूछे जाते हैं, और उनके नाम, उनके गुण क्या है, वो सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना है। इसके अलावा रोग और उपचार क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो कौन सा रोग किससे होता है, जैसे विषाणु जनित रोग होते हैं, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। पूरे साइंस में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, या यहीं से क्वेश्चन आने पर गलत होने के चांस ज़्यादा होता है। जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, मतलब बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, कवक से कौन से, फंगस से कौन से रोग होते हैं, ये पूछा जाता है। इसके अलावा अन्य परजीवी रोग क्या होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, तो ये पूछा जाता है बार बार। वंशागतियन रोग कौन से होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इसके अलावा हीनता जन्य रोग,
या असंक्रामण या अन्य रोग क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रमुख पादप रोग, कौन कौन से पेड़ों के रोग होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। विटामिन और उनके प्रकार क्या हैं, विटामिन के अलग अलग रासायनिक नाम क्या होते हैं, किस विटामिन को किस चीज़ को खाने से क्या कौन सा विटामिन मिलता है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। विटामिन से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ये पूछे गए हैं। प्रोटीन और प्रोटीन से होने वाले रोग क्या है, ये पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में। और आनुवंशिकी, इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं। तो ये सारे टॉपिक से आपको एग्जाम में पूछे गए, इसलिए सारे टॉपिक को अगर हम एक एक करके पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल हमें याद हो जाएगा। कहीं अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको डाउट आपको क्लियर करूंगा। लेकिन सारे सिलेबस को सबसे पहले आपको कवर करना है। अगर पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे तो आपका बीपीएससी कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सिलेबस को कवर करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो इतने टॉपिक हैं साइंस के, अगर इन साइंस के टॉपिक को अगर आप जो है बेस बना करके अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपको पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। अब कौन कौन सी बुक पढ़नी है, तो एनसीईआरटी ले लीजिएगा। क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक एनसीईआरटी अभी पढ़ लीजिए, अभी आप लोगों के पास टाइम है। इसके अलावा लूसेंट, जो साइंस की लूसेंट आती है वो सबसे अच्छी बुक है, उसी एक बुक को आप जो है बेस बनाओ और कोई बुक मत लो, ठीक है। अगर आपके पास कोई और बुक है तो उसके अलावा तब लूसेंट मत लीजिएगा। एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ो, ठीक है। तो 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी इसको मेंशन कर लो, और जो लूसेंट आता है लूसेंट को मेंशन कर लो। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बार बार पढ़ोगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके अलावा घटना चक्र आप लोग लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के उनको आपको सॉल्व करना है। उसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैं सारे वीडियो बना रहा हूँ, उसको आपको पहुँचाऊँगा भी आप तक। कितने क्वेश्चन साइंस के आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, उनकी बात मैं आगे करूंगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, किताब 2-3 किताब इसमें शामिल करिए, बाकी इसके अलावा कुछ शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको लगातार इस तरह की क्लास मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लगातार नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे कोई नया वीडियो पड़ेगा तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।